को देखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन नंबर 10 और जो इन एक्सरसाइजेज में ट्रांजैक्शंस हैं हम उनको रिकॉर्ड करेंगे। तो फर्स्ट जो है हम स्टार्ट करेंगे हमारी बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन से। एंड बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है हमारे पास एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी। सो व्हाट इज़ एसेट्स? एसेट्स आर बेसिकली हमारे पास रिसोर्सेज हैं owned by business which gives future long term benefit। ठीक है, तो हमारे पास ऑल दोज रिसोर्सेज, ऑल दोज इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो कि फर्म की ऑनरशिप में होंगे और वो फर्म को फ्यूचर बेनिफिट्स देंगे, उनको हम एसेट्स कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास लैंड है, बिल्डिंग है, ठीक है, हमारे पास कैश पड़ा हुआ है, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है। इसके अलावा जो है हमारे पास फर्नीचर है, ठीक है। ये तमाम जो है हमारे पास एसेट्स की कैटेगरी में आ जाते हैं, क्योंकि ये तमाम किसी भी बिज़नेस की मलकियत में होते हैं और ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट देते हैं। एक ही दफ़ा परचेज़ किया है और बार बार ये जो है बिज़नेस में हमें बेनिफिट्स देते रहेंगे, इनको हम एसेट्स का नाम देंगे। लाइबिलिटीज़ क्या है? लाइबिलिटीज़ आर ऑब्लिगेशंस एंड डेट ऑन द फर्म। तो किसी भी फर्म की जो भी ऑब्लिगेशंस हैं या उसने जो डेट लिया है उसको हम किसी भी फर्म की लाइबिलिटीज़ कहेंगे। तो लाइबिलिटीज़ हमारे लिए होती हैं वाजिबुल अदा, कि हम फ्यूचर में इनकी जो है वो पेमेंट करेंगे। इसकी मिसाल ऐसे है कि जब भी हम कोई परचेज़ करते हैं, कोई भी गुड या कोई भी एसेट, ठीक है, और उसके अगेंस्ट अगर हम पेमेंट नहीं करते हैं, पेमेंट हमने नहीं की और पेमेंट हम जो है वो फ्यूचर में करेंगे, फ्यूचर में उसकी पेमेंट करेंगे, उधार कर लिया है, तो इसका मतलब है कि लाइबिलिटी अराइज हो गई है। तो इसके लिए कुछ शर्त ये है कि इसके लिए पेएबल का वर्ड आएगा, जैसे अकाउंट्स पेएबल लिखा होगा, नोट्स पेएबल लिखा होगा, ठीक है, सैलरीज पेएबल लिखा होगा। तो कोई भी पेएबल का वर्ड होगा या कोई आउटस्टैंडिंग का वर्ड आ जाता है या कोई अक्रूड का वर्ड आ जाता है, ठीक है, तो ये तीनों हमारी जो हैं वो लाइबिलिटीज़ कंसीडर होंगी, क्योंकि इसका मतलब है वाजिबुल अदा और हम इनको फ्यूचर में पे करेंगे। तो जैसे हमारे पास सैलरीज़ आउटस्टैंडिंग आ सकती हैं या सैलरीज़ अक्रूड आ जाएंगी या सैलरीज़ के साथ पेएबल का वर्ड आ जाएगा, तो दीज वर द लाइबिलिटीज़ ऑन द फर्म। अब क्या है कि अगर आप कोई चीज़ उधार पे परचेज़ करते हैं और उसके फ्यूचर में आप पेमेंट करेंगे, तो इट मीन्स कि वो पेमेंट आज नहीं हुई है, वो फ्यूचर में पेमेंट होगी और वो पेएबल है, इस वजह से हम उसको लाइबिलिटी ट्रीट करेंगे। तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल डेफिनेशन कि जिसके साथ वर्ड पेएबल आ जाएगा, जिसके साथ वर्ड आउटस्टैंडिंग आ जाएगा या जिसके साथ वर्ड अक्रूड आ जाएगा, तो वो हमारी लाइबिलिटी कंसीडर होंगी। अब हम बात करते हैं कि ऑनर्स इक्विटी क्या है। तो ऑनर्स इक्विटी बेसिकली इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। फर्स्ट वन इज़ कैपिटल स्टॉक एंड सेकंड वन इज़ रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है। ये हमेशा जो है इसमें यही दो चीज़ें आएंगी, फर्स्ट वन इज़ कैपिटल स्टॉक एंड सेकंड वन इज़ रिटेन्ड अर्निंग। कैपिटल स्टॉक क्या है? वो पैसा जो ऑनर इन्वेस्ट करता है बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, उसको हम इन कैपिटल कहते हैं, ठीक है। द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ऑनर इन द फॉर्म, ठीक है, टू स्टार्ट अ बिजनेस इज़ नोन एज कैपिटल। और रिटेन्ड अर्निंग क्या है? रिटेन्ड अर्निंग एक ऐसा अकाउंट है जिसमें दिस ईयर प्रॉफिट एंड प्रीवियस ऑल ईयर प्रॉफिट जो है वो इसमें रिकॉर्ड किया जाता है।
ठीक है। तो बेसिकली एक ऐसा रिटेन्ड अर्निंग एक ऐसा अकाउंट है जिसमें दिस ईयर प्रॉफिट एंड प्रीवियस ऑल ईयर प्रॉफिट को हम रिकॉर्ड करते हैं। तो ऑनर्स इक्विटी में हमेशा जो है ये दो चीज़ें आएंगी, फर्स्ट वन इज़ कैपिटल स्टॉक एंड सेकंड वन इज़ रिटेन्ड अर्निंग। तो ऑनर्स इक्विटी हम ये कह देंगे कि ऑनर का क्लेम है बिजनेस के ऊपर कि अगर बिजनेस बंद होगा तो ये जो अमाउंट इन्वेस्ट की गई है, ऑनर ने इन्वेस्ट की है, इसके ऊपर ऑनर क्लेम कर सकता है जब भी बिजनेस एंड होगा। ठीक है। तो अब हम जो है बेसिक स्टार्ट करते हैं कि हमें एसेट का पता चल गया, व्हाट इज़ एसेट। तो एसेट बेसिकली ऐसे तमाम रिसोर्सेज हैं जो बिज़नेस की मलकियत में हैं और जो है वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देते हैं, वो एसेट्स होते हैं। लाइबिलिटीज़ कंपनीज़ के ऊपर जो है वो डेट है या ऑब्लिगेशन है, वाजिबुल अदा हैं। आज हमने उधार पे परचेज़ कर लिया है, फ्यूचर में हमने पेमेंट करनी है, तो वो फ्यूचर पेमेंट हमारी लाइबिलिटी है, उसको हम अकाउंट्स पेएबल या क्रेडिटर का नाम देंगे। ठीक है। बात आती है ऑनर्स इक्विटी की। तो ऑनर्स इक्विटी में दो चीज़ें शामिल होती हैं, वन इज़ कैपिटल एंड सेकंड वन रिटेन अर्निंग। कैपिटल वो तमाम पैसा जो ऑनर इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, हम उसको कैपिटल कहते हैं। और रिटेन अर्निंग एक ऐसा अकाउंट है जिसमें दिस ईयर प्रॉफिट एंड प्रीवियस ऑल ईयर प्रॉफिट को शामिल किया जाता है। अब हम जो है बेसिक अपने क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि हमारा जो है ब्रीफ एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या कहता है। तो ये क्वेश्चन हमें ये कहता है, Green company purchased a price of machinery on credit for $10,000. Briefly state this way this transaction affects the company's basic accounting equation। यहाँ पे कह रहे हैं कि ग्रीन कंपनी है, उसने एक पीस ऑफ मशीनरी परचेज़ किया है $10,000 का ऑन क्रेडिट, उधार पे। तो अब बताएं कि ये जो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है वो हमारी किस तरह से इफ़ेक्ट करेगी। तो बेसिकली आप जो है इसका जो सोल्यूशन है वो आप एक्सरसाइज 2.1 ब्रीफ एक्सरसाइज 2.1 का आप इस तरह से लिखेंगे कि मशीनरी परचेज़ की है तो मशीनरी हमारा एसेट है। ठीक है। तो मशीनरी अकाउंट जो है विल बी इंक्रीज। ठीक है, यानी एसेट जो है वो हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा। और इसके अगेंस्ट हमने पेमेंट नहीं की है, हमने उधार कर लिया है, तो यहाँ पे हम कह देंगे कि आवर liability will also be increased। ठीक है। तो सिंपल हमने ये स्टेटमेंट लिख दिया है कि हमने एक मशीनरी परचेज़ की है तो हमारा जो एसेट है, एसेट्स उसमें इंक्रीज़ आ जाएगा। और दूसरा जो है हमने पेमेंट नहीं की है, हम फ्यूचर में पेमेंट करेंगे, उधार पे हमने जो है वो ख़रीदा है, तो हमारी जो लाइबिलिटी जो वाजिबुल अदा है वो भी हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो दिस इज़ द बेसिक सिंपल सॉल्यूशन कि हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट भी इंक्रीज़ हो जाएगा, ऐड हो जाएगा एसेट में, और हमारी लाइबिलिटी में भी वो ऐड हो जाएगा, लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी।